फिल्म की शुरुआत वेनिस में 1947 में होती है, जहाँ पर हमें हरक्यूल पोयरोट को दिखाया जाता है, जो कि एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है। अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी कुछ ऐसा देखा था जिससे उन्हें भगवान और इंसान पर से भरोसा उठ चुका था, इसलिए अब वो अपनी आगे की जिंदगी बिल्कुल रिलैक्स होकर जीना चाहते थे। एक सुबह उनका बॉडीगार्ड उनके पास आकर उन्हें एक एप्पल दिखाता है और बताता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। एप्पल देखकर हरक्यूल समझ जाते हैं कि ये उनकी एक पुरानी दोस्त है जो एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट है। वो उनसे मिलते हैं। नॉवेलिस्ट उन्हें बताती है कि मैं एक हैलोवीन पार्टी को अटेंड करने जा रही हूँ, जहाँ पर एक साइकिक लेडी एक सियांस को परफॉर्म करेगी। सियांस उसे कहा जाता है जहाँ पर इंसानों की आत्माओं से बातें करवाई जाती है। नॉवेलिस्ट इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और ना ही हरक्यूल करता है, इसीलिए नॉवेलिस्ट चाहती है कि हरक्यूल उस साइकिक लेडी को सबके सामने एक्सपोज कर दे। हरक्यूल उसकी बात मान जाता है और अब वो उस जगह जाता है जहाँ पर हैलोवीन पार्टी चल रही होती है। ये एक रिटायर्ड ओपेरा सिंगर का घर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिन्हें कहानी के जरिए बताया जाता है कि पहले इस घर में बहुत सारे ऑर्फन बच्चे डॉक्टर्स और नर्स के साथ रहा करते थे, लेकिन फिर प्लेग की बीमारी फैल गई, इसीलिए डॉक्टर और नर्सेज उन्हें यहाँ पर बंद करके चले गए, जिसके बाद उन सब की मृत्यु हो गई और आज भी उन सब की आत्माएं इस घर में घूमती है जो डॉक्टर से बहुत नफरत करती हैं। हरक्यूल यहाँ पर नॉवेलिस्ट से मिलता है। नॉवेलिस्ट उसे बताती है कि जो ओपेरा सिंगर है उसकी बेटी की 1 साल पहले ऊपर से गिरकर मृत्यु हो गई। सबका ये मानना है कि यहाँ की आत्माओं ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया था, पर हरक्यूल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अब हम वहाँ के हेल्पर को देखते हैं जिसका नाम ओल्गा होता है। ओल्गा वहाँ अकेले में बैठे एक बच्चे को सबके साथ खेलने को कहती है, जिसका नाम लियोपोल्ड होता है, जो कि उस घर के एक फैमिली डॉक्टर का बेटा होता है। लियोपोल्ड ओल्गा से कहता है कि उसे हैलोवीन पर खेलने से ज्यादा हॉरर स्टोरीज पढ़ना ज्यादा पसंद है। दरअसल लियोपोल्ड काफी इंटेलिजेंट बच्चा है जो अपने पापा का भी अकेले ध्यान रखता है, जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी है। अब हरक्यूल की मुलाकात रोवीना से होती है, जहाँ रोवीना उसे बताती है कि इस घर में मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाने की, रोने की, सिसकियों की और चीखने की। इस पर हरक्यूल पूछता है कि आप भूत प्रेत में मानती हैं? इस पर रोवीना कहती है कि मैं तो बस अपनी बेटी की मौत की वजह जानना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। तभी वहाँ जॉयस की भी एंट्री हो जाती है, जिसने एक मास्क और कोट पहना हुआ था और उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है। दीगोना उसे कहती है कि मैंने ऊपर सारी तैयारी कर दी है, तुमने जो रिचुअल जादू करनी है, आत्माओं से बात वगैरह वो कर सकती हो। रीस्ट कहती है कि मुझे यहाँ नीचे भी आत्माएं महसूस हो रही हैं। ये सुनकर हरक्यूल सामने आकर कहता है कि मैं भूतों वगैरह पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक वहाँ एक झूमर नीचे गिर जाता है और फिर उस सारे बच्चों को वहां से निकाल देते हैं और अब हरक्यूल झूमर के गिरने की वजह को खोजते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वही मेंटली डिस्टर्ब डॉक्टर मिलता है। ओल्गा हरक्यूल को बताती है कि ये मिस्टर फेरेर हैं, जो कभी डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज इनको खुद इलाज की जरूरत है। दरअसल ये आर्मी में भी डॉक्टर की सर्विस देते थे और एक बार कई सैनिकों के ट्रीटमेंट के दौरान सारे सैनिक मारे गए थे, जिसका जिम्मेदार ये खुद को मारने लगे और इनकी दिमागी हालत खराब हो गई। जिसके बाद ओल्गा हरक्यूल को एलिशा के रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि रोवीना अपनी बेटी एलिशा से बहुत प्यार करती थी और वो अकेले इसी घर में रहते थे। जब एलिशा बड़ी हुई तो उसे मैक्सिम नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद मैक्सिम ने एलिशा को छोड़ दिया। धीरे धीरे फिर इस घर का असर भी उस पर पड़ने लगा, जिससे अब उसे भूत दिखने लगे थे, जिससे वो काफी डरने लगी थी और उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। और एक दिन भूतों ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, उसकी बॉडी पर निशान देकर उसे बालकनी से नीचे गिराकर मार दिया। तभी यहाँ एलिसिया का मंगेतर भी आ गया। वो कार्ड दिखाकर पूछता है कि इस पार्टी में मुझे किसने आने की दावत दी है, हालांकि मैं आना नहीं चाहता था। रिवोना उसे कहती है कि ये पार्टी मेरी है और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई और इससे हमें अंदाजा हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते। कुछ ही देर में सबने रिचुअल आत्माओं से बात करने के लिए जमा हो गई। वे सबको बताती है कि मैं एलिसिया की आत्मा से बात करूँ और वो जो भी मुझे कहेगी वो मैं टाइप राइटर इस लिखने वाली
मशीन में अपने आप ही टाइप हो जाएगा, लिखा जाएगा। जिसके बाद ये प्रोसेस जैसे ही शुरू हुआ, प्रीस्ट एलिसिया की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगी, जिस सबको हरक्यूल काफी गौर से देख ही लगता है। एलिसिया की आत्मा कहती है कि मैं यहाँ खुद आई अपनी मर्जी से। इसके साथ उसने और भी कई सारी बातें की, जो सब कुछ खुद ब खुद टाइपराइटर पे टाइप हो जाता है। ये देखकर हरक्यूल आगे आया। उसने चिमनी जैसे खोली, अंदर से एक लड़का बाहर आकर गिरता है, जो असल में प्रीस्ट का ही साथी था। हरक्यूल सबको बताता है कि प्रीस्ट इसे इशारा कर रही थी और ये रिमोट की मदद से टाइपराइटर में लिख रहा था। ये नहीं, यहाँ सारा ड्रामा चल रहा है, कोई भूत वूत नहीं है और ये सबको पागल बना रही है, नाटक कर रही। अब अचानक ही प्रीस्ट की तबीयत खराब होने लगी। वो उसका गला घोटने लगता है, जिस वजह से वो जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी कुर्सी तेज तेज हिलने लगती है। अचानक फिर प्रीस्ट रिवोना से बात करने लगी कि एलिसिया को इस घर में किसी ने मार दिया था, जो देखकर रिवोना काफी घबरा जाती है और प्रीस्ट जोरों से चिल्लाने लगी। उसे सब लोग संभालते हैं। डॉक्टर उसे शांत करता है। जीवन नॉर्मल होने की बात हरक्यूल से बात करने लगी। हरक्यूल फिर से उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो। प्रीस्ट कहती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही। इस घर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिन सबको जानने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मेरी जगह लेने के लिए तुम्हें मेरा मास्क और कोट पहनना होगा, फिर तुम्हें सब कुछ सच दिख जाएगा। इसलिए हरक्यूल मान गया। वो उसका मास्क और कोट पहनकर घर में आगे बढ़ जाता है। जब उसे प्यास लगी तो एक जगह रुककर वो पानी पीने लगा। तब ये अचानक पीछे से कोई उसका गला पकड़ के हरक्यूल को दबोकर मारने की कोशिश करता है और उसकी जान जाने वाली होती है कि उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है। हरक्यूल अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि साइकिक लेडी ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं जानता हूँ कि ये उसी का काम है। और तभी एक चीख सुनाई देती है। सब उस जगह जाते हैं जहाँ से आवाज आई होती है। वो देखते हैं कि साइकिक लेडी को किसी ने ऊपर से नीचे गिराकर मार दिया है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो आत्माएं हैं उन्होंने ऐसा काम किया है, क्योंकि साइकिक लेडी पहले नर्स का काम किया करती थी और यहाँ की आत्माएं डॉक्टर्स और नर्सेस से नफरत करते हैं। हरक्यूल की हालत अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई होती, जिसके बाद ओपेरा सिंगर उसे शहद वाली चाय देती है, जिसे पीने के बाद हरक्यूल को अच्छा लगता है। हरक्यूल कहता है कि ये एक मर्डर है, मैं सुबह तक इस केस को सॉल्व कर दूंगा, तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, न ही कोई पुलिस को कॉल करेगा। इसके बाद वो ओपेरा सिंगर से पूछता है कि जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त तुम कहाँ पर थी। वो कहती है कि मैं म्यूजिक रूम में थी। हरक्यूल पूछता है कि तुम्हारी बेटी एलिसिया को क्या पसंद था। वो उसे ऊपर ले जाती है जहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है। वो बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर घंटों बिताती थी। हम फ्लावर्स उगाया करते थे जिनसे मधुमक्खियाँ शहद बनाया करती थी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी बेटी एलिसिया की मौत का कारण उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्सिम है। उसने एक अमीर लड़की के लिए उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अब हरक्यूल को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके पीछे एलिसिया का भूत दिखाई देता है। लेकिन पलट कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता और फिर नल अपने आप चालू हो जाता है। इसमें गर्म पानी आ रहा था और वो नल को बंद करके बाहर निकल जाते हैं, जहाँ लियोपोल्ड खड़ा मिलता है, जो एक मिस्ट्री बुक पढ़ रहा था। हरक्यूल उस बुक की तारीफ करता है और इसके बाद वो दोनों असिस्टेंट से बात करता है। इससे हरक्यूल को पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन है और उनका बचपन काफी गरीबी और दुख में बीता है। लेकिन जब से ये जॉयस के साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने काफी पैसा कमाया है। इसकी मदद से ये सेंट मुजोरी में जाकर रहना चाहते हैं। लेकिन जॉयस इन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए हरक्यूल कत्ल का इल्जाम इन पर लगा देता है, जिससे मोना वहां से भागने लगती है और बेटाले भी उसे रोक नहीं पाता। तभी ओल्गा उसके रास्ते में टेबल अड़ा देती है, जिससे टकराकर वो गिर जाती है और पकड़ी जाती है। फिर हरक्यूल दोनों को बांध देता है और मोना ये कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी हरक्यूल को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो पूछता है कि क्या किसी को ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन किसी को भी ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी लियोपोल्ड वहां कर कहता है कि आवाजें मुझे भी सुनाई देती हैं और ये यहाँ के स्पिरिट्स की है। इसके बाद फोन की रिंग बजती है, जिसमें से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी और फिर वहां एक बच्ची भागते हुए दिखती है और हरक्यूल उसका पीछा करता है और वो दीवार के पीछे छुपी हुई मिलती है। फिर हरक्यूल उससे बात करने लगता है कि तभी एरियाडने वहां जाती है और कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। हरक्यूल पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ एक जोर की आवाज सुनाई देती है और अब हरक्यूल इस आवाज का पीछा करता है। फिर वो नीचे बेसमेंट को चेक करने जाता। वहाँ उन्हें बच्चों की लाशें भी मिलती हैं जो प्लाग से वहां मारे गए थे, जिस पर मैक्सिम डॉक्टर फेरियर को टॉन्ट मारता है, जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती और उधर फेरियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है
और वो मैक्सिम को जान से मार दिया होता अगर लियोपोल्ड आकर उसे नहीं रोकता। दिन इसके बाद वो उसे छांग करता है और रूम में ले जाकर दवाई वगैरह देता है। अब फेरियर हरक्यूल से कहता है कि शायद अब आपको भी भूत दिखने लगे हैं। इसके बाद हरक्यूल उसे रूम में लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। इसके बाद हरक्यूल इस बारे में एलिसिया की मंगेतर से बात करता है, जिस पर उसका कहना था कि मीरा और एलिसिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक इस भूतिया घर में उसकी हालत खराब रहने की हमारे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, जिस वजह से उसने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। जहाँ पे एक दिन मुझे उसकी मौत के बारे में पता चला, जो सुनकर मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात का सबूत वो अपने पास रखी एलिसिया की तस्वीर दिखाकर देता है। वो फिर बताता है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, पर उसकी मोह में अलग करना चाहती थी। या वो हरक्यूल को वो खत भी दिखाता है जिसे बेचकर एलिसिया के मंगेतर को पार्टी में बुलाया गया था। उसने भी हरक्यूल को सेब की झलक दिखाई देती है, जिसके साथ ही उसे अजीब महसूस होने लगा। राइटर ने जब देखा कि हरक्यूल अजीब महसूस कर रही है तो वो उन्हें बाहर ले आई, जहाँ तभी उनकी बैठने के लिए हरक्यूल का ऑफिसर कुर्सी लेकर आता है, जिस पर हरक्यूल ने उसे ही बिठा दिया। वो भी अपने राइटर दोस्त को वहाँ पर सेब दिखाकर कहता है तुम्हें सेब कुछ ज्यादा ही पसंद है, मुझे पता है, और एलिसिया के मंगेतर के खत में भी मैंने सेब की झलक देखी थी, तो मुझे लगता है कि उसी पार्टी में तुमने ही बुलाया था। जिसके साथ यहाँ वो से चीजें साफ होती है। हरक्यूल अपने ऑफिसर साथी को कहता है कि जब एलिसिया बड़ी थी तो मियाँ आई थी ना, तुमने उसकी लाश पानी में से निकाली थी, है ना? इस पर वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर हरक्यूल कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों मुझे यहाँ लाने वाले हो और सब कुछ तुम पहले से ही जानती थी। वो राइडर को कहता है कि तुम्हारा तो मुझे यहाँ लाने का मकसद ये होगा ना कि तुम मुझे गलत साबित करो, जो मैं कहता हूँ कि भूत वोत नहीं होते, जबकि असल में तुम्हें भी भूतों पर यकीन है वो होते ही। बात यही है, पर तुमने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता, अब तुम ही बता दो वजह। जिस पर राइडर कहते हैं कि हाँ तुमने सही अंदाजा लगाया, मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी जो तुम कहती हो कि भूत नहीं होती, क्योंकि मैंने जो 3 नॉवेल्स लिखे थे वो फेल ही गए थे, और इस बार अगर मैं तुम जैसी इतने बड़े डिटेक्टिव को झूठा साबित करती मैं काफी मशहूर हो जाती। ये सारी बातें सुनकर हरक्यूल उस पर इल्जाम लगाता है तुमने रिस्ट को मारा है, जिस पर वो साफ साफ मना करती है कि नहीं, उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ मशहूर होने के लिए तुम्हें झूठा साबित करना चाहा। इसीलिए फिर से आवाजें आने लगी। ये जब जाकर चेक करते हैं तो एलिसिया के कमरे में डॉक्टर की लाश मिलती है। जिस अब यहाँ पर हरक्यूल को समझ में आ जाता है ना तो उसका बॉडीगार्ड और ना ही नॉवलिस्ट कातिल है, कातिल कोई और है। वो सबसे पूछता है कि जब एक कत्ल हुआ तो तुम कहाँ पर थे? वो बताते हैं कि डॉक्टर अपने कमरे में बंद था, जहाँ कोई नहीं जा सकता था क्योंकि चाबी आपके पास। एलिसिया के कमरे में जाता है, जैसे वो कमरे के अंदर जाता है वहाँ पर जो कप होता है अपने आप ही जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो बेड के नीचे देखता है जहाँ पर एक फटी हुई फोटो होती है जो कि मैक्सिम की है। और अब घर पर जितने भी लोग होते हैं वो उन सब को अपने सामने बुलाता है, जहाँ पर वो एलिसिया की और मैक्सिम की फोटो को आपस में जोड़ता है और बताता है कि एलिसिया का मर्डर हुआ था, उसको उसी ने मारा है जिसने डॉक्टर और साइकिक लेडी का मर्डर किया है, और मर्डर और कोई नहीं बल्कि एलिसिया की मॉम यानी कि ओपेरा सिंगर है। ये सुनकर ओपेरा सिंगर को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी। और अब हरक्यूल सबको बताता है कि ओपेरा सिंगर अपनी बेटी के साथ ऊपर गार्डन में खास तरह के फूलों को उगाया करती थी, जिनमें एक ड्रग पाया जाता है, और उन्हीं फूलों की मदद से मधुमक्खियां वहां पर शहद इकट्ठा करती थी, जिस शहद के अंदर उस ड्रग की मात्रा होती थी, और उस हनी को बहुत कम मात्रा में अपनी बेटी को चाय के साथ मिलाकर दिया करती थी, जिससे उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो गया। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, उसे अजीब सी चीजें दिखती भी थी, और एक यही कारण होता है कि खुद हरक्यूल को अजीब सी चीजें सुनाई और दिखाई दे रही थी। दरअसल जिस रात को एलिसिया की मृत्यु हुई उस रात को हाउसकीपर उसके कमरे में गई। उसने गलती से चाय में बहुत ज्यादा शहद मिला दिया और उस शहद की उस ड्रग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जब ओपेरा सिंगर को ये बात पता चली तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी की बॉडी पर घाव देकर उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया और सबको यकीन दिला दिया कि इस घर में भूत है। लेकिन शायद ये बात किसी को पता चल गई थी। वो ओपेरा सिंगर को पिछले 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था और उसका पूरा शक डॉक्टर के ऊपर था, क्योंकि डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया था। शायद डॉक्टर किसी के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो उस दूसरे इंसान का पता लगाना चाहती थी। और जब सियान्स हुआ और उस साइकिक लेडी ने कहा कि तुम्हारी बेटी का मर्डर हुआ था, तो ओपेरा सिंगर को समझ में आ गया था कि डॉक्टर के साथ यही साइकिक लेडी मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि डॉक्टर पहले से उसे जानता था। और इसीलिए हरक्यूल जब पानी से एप्पल उठा रहा था
तो उसने पीछे से उसके ऊपर हमला किया था, क्योंकि उस वक्त हरक्यूल ने साइकिक लेडी के कपड़े पहने थे। ओपेरा सिंगर को ऐसा लग रहा था कि ये वही साइकिक लेडी है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड की वजह से उसकी जान बच गई। पर बाद में जब ओपेरा सिंगर को मौका मिला तो उसने साइकिक लेडी को मार दिया। और जब डॉक्टर कमरे के अंदर लॉक था, जिसकी चाबी हरक्यूल के पास थी, तो उसने डॉक्टर को कॉल किया और कहा कि मुझे पता है कि बहुत वक्त से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, और अगर तुमने अपने आप को नहीं मारा तो बाहर जो तुम्हारा बेटा मेरे पास है मैं उसे मार दूंगी। डॉक्टर पिछले कई वक्त से डिप्रेशन में था, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली। अपनी पोल खुलते देख रूबिना सबको लॉक करके टेरिस की तरफ भागती है, जहाँ हरक्यूल दूसरे रास्ते से उसका पीछा कर टेरिस पर पहुंच जाते हैं। यह रूबिना कहती है कि मैं बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी। तब इसके पीछे एलिशा का भूत दिखाई देता है, जिसे हरक्यूल भी देख लेते हैं, और वो रूबिना को खींचकर नीचे गिरा देती है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हरक्यूल लियोपोल्ड से मिलता है। इसमें लियोपोल्ड बताता है कि ये सब मेरी गलती थी। इस पर हरक्यूल कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही रूबिना को ब्लैकमेल करते थे। लियोपोल्ड बताता है कि एलिशा का पोस्टमार्टम से मैं नहीं पता लगाया था कि उसे ड्रग दिया गया था, ना कि उसके डैड ने, क्योंकि उसके डैड बीमार रहते थे जिनके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, और इसीलिए वो रूबिना को ब्लैकमेल करता था। फिर वो पूछता है कि हरक्यूल को इसके बारे में कैसे पता चला। इस पर वो बताता है कि जो बुक तुम पढ़ रहे थे मैंने उसे चेक किया था, जिसमें कई सारे पन्ने गायब थे, जिससे तुमने रूबिना को ब्लैकमेलिंग वाला लेटर भेजने में इस्तेमाल किया होगा। आगे वो लियोपोल्ड से कहता है कि तुम काफी स्मार्ट बच्चे हो और ये सब तुमने बस अपने पिता के लिए किया, और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे तुम मोना और उसके भाई की मदद करोगे, और अब ओल्गा तुम्हारा ध्यान रखेगी। फिर उसे मिजूरी के लिए निकल जाते हैं, और अब एरियाड ने हरक्यूल से कहती है कि अब तो तुमने भी भूत को देखा है,